फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैथल की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें प्रोसेस सर्वर की टोटल 3 वैकेंसी रिलीज की गई है। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑफलाइन है, आप पोस्टल से या फिर कुरियर से या फिर बाय हैंड भी अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है 15 फरवरी 2022 है। तो हम बात करेंगे जो वैकेंसीज निकली है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैथल में निकली हुई है। यहाँ पे इन्होंने एम्प्लॉयमेंट नोटिस दे रखे हैं। ये जो वैकेंसीज है प्रोसेस सर्वर की है, कहाँ पे रहेगी? कैथल सेशन डिवीजन में रहेगी, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। प्योरली ये जो टेम्परेरी बेसिस पे परमानेंट नहीं है। टोटल जो है यहाँ पे 3 वैकेंसीज दे रखी है। जनरल कैटेगरी की है। पे मैट्रिक्स दे रखे, आपकी जो सैलरी है 16,900 से लेके 53,500 के बीच रहेगी, प्लस आपके अदर अलाउंसेस रहेंगे। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि इसके लिए क्या असेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए। लिखे कि जो भी कैंडिडेट प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास मैट्रिक की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्लस उन्होंने लिखा कि उन्हें हिंदी या पंजाबी की नॉलेज होनी चाहिए। इनमें से एक है। एज लिमिट लिखा है कि कैंडिडेट जो भी इसके लिए कर रहे हैं उनकी जो एज है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो इनकी एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2022 तक काउंट की जाएगी। जो रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अकॉर्डिंग जो भी टाइम टू टाइम दिए जाते हैं वो रहेंगे। असेंशियल यहाँ पे दे रखे कि लास्ट डेट क्या रहेगी और कैसे इन्होंने जमा करना है। आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैथल में करना है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 15 फरवरी 2022 5 बजे से पहले पहले कर देना है। बाय ऑल मोड्स लिखा हुआ है, यानी कि आप पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो कुरियर सर्विस से भी कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो एंड बाय हैंड में सबमिट कर सकते हैं। नो एप्लीकेशन विल बी सबमिट। अगर आपका जो एप्लीकेशन है लास्ट डेट के बाद मतलब आप सेंड कर रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ शुड कंटेन, आपने जो भी अपना एप्लीकेशन उसमें सेंड करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा उस पर आपका कौन सी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपका फादर नेम एंड हस्बैंड नेम जो भी रहता है आपने वो भरना है। एंड आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी एज क्या काउंट होगी, कितना डेट का मतलब 1 जनवरी 2022 तक। एंड कैटेगरी कौन सी है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका परमानेंट एड्रेस कहीं पे आप अगर अभी रह रहे हैं तो वो आ जाएगा। एंड अभी प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस विद कॉन्टैक्ट नंबर एंड परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है वो लिखना है। एंड अगर आपकी कोई ईमेल आईडी है तो वो भी लिख देनी है। इसके लिए लिखा है कि अगर आपको मतलब एप्लीकेशन इसका जो फॉर्मेट है वो इन्होंने इसकी ऑफिशियल साइट पे इसी में नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपने लिखा है कि एक जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज जो कलर्ड फोटोग्राफ है वो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे भी वहाँ पे जो है फिक्स करनी है, यानी पेस्ट करनी है। उसके अलावा जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है या फिर कोई भी आपका प्रूफ है, जैसे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, कैटेगरी का प्रूफ होगा, वो अपने सेल्फ अटेस्टेड जो फोटोकॉपीज है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करनी है। इसके अलावा लिखा है कि 5 रुपीज़ की जो है स्टैंप आपने जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। एक उसके साथ साथ लिखा है कि 1 एड्रेस सेल्फ एड्रेस एनवलप भी आपके पास उनमें जिसके ऊपर आपकी जो है 5 रुपीज़ की स्टैंप होनी चाहिए, वो भी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपका जो है इनकम्प्लीट है या आपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो नहीं भेजे, या फिर आपने ये जैसे इन्होंने लिखा है कि 1 सेल्फ एड्रेस एनवलप अफिक्सिंग, आपने जो है एक सेल्फ एड्रेस एनवलप भी उसमें मतलब आपने सेंड करना है। अगर आप ये भी नहीं भेज रहे तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन में भी जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है उस वाले एनवलप के ऊपर ये लिखा होना चाहिए बोल्ड लेटर में एंड कैपिटल लेटर्स में कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर की इस एड्रेस पे आपने सेंड करना है। द सुप्रीडेंट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैथल, ये वाला एड्रेस है, आपने इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। बाय पोस्ट भी कर सकते हैं, कुरियर पोस्टल के थ्रू भी कर सकते हैं, बाय हैंड भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन जैसे इन्होंने बताया बाय पोस्ट भी, कुरियर सर्विस के थ्रू भी या फिर बाय हैंड भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑफिस में जाके वहाँ पे ना दे रखे कि वर्किंग डे में जाके करना है। अगर आप बाय हैंड सबमिट करना चाहते हैं 10 बजे से 5 बजे की टाइमिंग है, 15 फरवरी 2022 से पहले पहले कर लेना है। यहाँ पे लिखे कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप अगर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है ड्यू डेट के बाद सबमिट कर रहे हैं तो उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ऑफिस जो है अगर कोई भी डिले हो रहा है, पोस्टल डिले हो रहा है, तो इसके लिए ऑफिस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल होगा। कैंडिडेट को लिखा है कि जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए या डॉक्यूमेंट या इंटरव्यू के लिए तो उन्हें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे, यानी अपना 10th का सर्टिफिकेट होगा उनका, या फिर उनका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, अपने जो भी उनके डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने अपने सेंड किए हैं वो लेके आने होंगे। इसके साथ साथ आइडेंटिटी प्रूफ भी लेके आना होगा अपना, जिसपे उनकी फोटो हो। यहाँ पे दे रखे कौन कौन सा, या तो आप अपना आधार कार्ड लेके आ सकते हैं, या फिर पैन कार्ड लेके आ सकते हैं, या फिर वोटर कार्ड लेके आ सकते हैं। ऑन द इंटरव्यू के लिए आप जब भी बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होगा आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है। इफ लिखे कि अगर आपके पास कैंडिडेट इफ ऑन द टाइम देर आर आफ्टर द इंटरव्यू इट इज फाउंड कि कैंडिडेट ने जो भी इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है जब भी उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है वेरिफिकेशन के लिए कि
वो अपना कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके आए हैं या अपना वो आइडेंटिटी प्रूफ नहीं लेके आए हैं, तो कैंडिडेचर जो है सीधा मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा। ऑफिस के पास राइट है कि कैंडिडेट जो इन लिखे कि ऑफिस के पास राइट है, अगर वो चाहे तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उन्होंने, कि जो भी कैंडिडेट उन्हें लगेंगे कि वो इसके लिए एलिजिबल है, उन्हें वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अगर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव किए जाते हैं। इसके अलावा लिखे कि अगर कोई कैंडिडेट किसी भी गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में या कॉरपोरेशन में या किसी बोर्ड में वर्किंग है, तो वो लिखा है कि उन्हें जो अपना एप्लीकेशन है थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू ही सबमिट करना है। यहाँ पे उन्होंने दे रखे है कि आपके इंटरव्यू का स्केड्यूल दे रखे है कि कब होगा। प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू का स्केड्यूल है उसकी जो भी जानकारी होगी 23 फरवरी 2022 को जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, आपने यहाँ पे चेक करते रहना। कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि वो रेगुलरली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें। और मेनली इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे इन्होंने एक स्पेसिफिक डेट दे रखी है कि इस दिन जो है कुछ ना कुछ इंटरव्यू आपकी जो जानकारी आ जाएगी। नोट डाउन द इंटरव्यू स्केड्यूल एंड आल्सो चेक द ऑफिशियल साइट रेगुलर बेसिस पे कि हाँ कुछ भी अगर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है कि हाँ अगर ये कैंसिल हो रही है, कुछ भी आ रहा है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा। इसके लिए लिखे कि कोई भी आपको टीएडीए नहीं दिया जाएगा। अगर आप इसके लिए आते हैं तो कोई भी आपको ना तो सेपरेट से कॉल लेटर दिया जाएगा कि हाँ आपका इंटरव्यू वगैरह है, आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगी। अगर आप टीएडीए नहीं दिया जाएगा अगर आपकी जो है इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए सिलेक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि कब आपने भेजना है, कौन से डॉक्यूमेंट है, क्या क्या रहेगा, ये सारा इसमें यही दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है आपका एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। आपने इस फॉर्मेट में चाहे तो आप इसको भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो फोटो अटेस्टेड करनी है अपनी सेल्फ अटेस्टेड फोटो, यानी आपकी जो फोटो पे आपके सिग्नेचर होनी चाहिए, हाफ यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है कि टू द लर्न डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैथल, कौन सी पोस्ट के लिए, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी कि हाँ कि माई डाटा इज अंडर। यहाँ पे आपने अपना नेम भर देना है, क्या आपका नेम है, कैपिटल लेटर्स में स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि हाँ क्या नेम है आपका। यहाँ पे आपका फादर नेम या हस्बैंड नेम लिख देना है, जो भी उनका नेम है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। कैटेगरी कौन सी आपकी, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल जो भी आप करेगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। देन डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखा है कि क्रिश्चियन ईरा में लिखनी है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि कौन सी डे को था एंड कौन सा मंथ है एंड कौन सा ईयर है, आपने वो लिख देना है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे था, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। परमानेंट एड्रेस लिख देना आपका जो भी है, विद लिखा है कि फ़ोन नंबर भी लिखा होना चाहिए उस पर, विद पिन कोड लिखना है। यहाँ पे आपका कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा, अगर कहीं पे आप अभी टेम्परेरी तौर पर रह रहे हैं तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है, विद उसमें भी आपका पिन कोड आ जाएगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर लिख देना है कि कोई वैलिड नंबर लिखना है अपना जो आपका एक्टिव हो। ईमेल आईडी आपने यहाँ पे लिख देनी है, अगर आपके पास कोई है वो लिख देनी है। देन नेशनैलिटी, आपकी कौन सी नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इंडियन है तो आपने लिख देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख देनी है, आपने क्या क्या की हुई है, 10th है या आगे भी कुछ आपने कर रखा है, +2 या ग्रेजुएशन है वो आपने लिख देनी है। एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है कि हाँ इतना एक्सपीरियंस है। देन यहाँ पे आप कौन सी डेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं वो लिख देनी है। यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर आ जाएंगे कि उसने अपने सिग्नेचर है। यहाँ पे अंडरटेकिंग दे रखी है कि इट इज़ सर्टिफाइड, दिस इज सर्टिफाइड दैट जो भी आप इन्होंने इन्फॉर्मेशन भरी है वो ट्रू है एंड बेस्ट ऑफ मेरी मतलब जानकारी के अकॉर्डिंग सही है। अगर उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो मेरा कैंडिडेचर जो है उसे कैंसिल किया जा सकता है अगर कहीं पे मेरी इन्फॉर्मेशन जो है इनकरेक्ट है या फॉल्स है। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देने हैं जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है। और यहाँ पे अगर वो यहाँ पे सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने 2 जगह दिए हुए, अगर कहीं पे एक जगह नहीं करते हैं तो उनका एप्लीकेशन जो है कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे अगर वो अपनी ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी नहीं लगा, जैसे यहाँ पे उनकी फोटो लगनी है तो वो नहीं लगा रहे हैं, उन पे उनके सिग्नेचर नहीं है तो भी उनका कैंसिल हो सकता है। देन यहाँ पे जो सेम वही नोटिफिकेशन है वहाँ इन्होंने हिंदी में दिया हुआ है। अगर आप हिंदी में मतलब इंग्लिश में आप नहीं इनकम्फर्टेबल पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप यहाँ पे हिंदी में भी चेक कर सकते हैं कि हाँ क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म इसका यही है, आपने सेम यही सेंड करना है जो भी आपका रहेगा कि हाँ। इसके साथ साथ आपने कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा कि आपने कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक आपका कैटेगरी का आ जाएगा अगर आपने कोई भी कैटेगरी भरी है, एक आपका आ जाएगा एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट। ये तो आपने सेंड करने ही करने, ये आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि और भी कौन कौन से आपके जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे, यानी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी का, इन सब की जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सेंड करनी है।
प्लस इसके साथ साथ लिखा है कि 1 सेल्फ एड्रेस एनवलप, यानी एक एनवलप जिसपे आपने अपना एड्रेस लिखना है, वो उसके ऊपर जो है 5 रुपीज़ की स्टैंप हो, वो भी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करना है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इस वाले एड्रेस पे, यहाँ पे आपने दे रखा है इस वाले एड्रेस पे सेंड करना है। 15 फरवरी 2022 से सेंड कर देना है। मोड दे रखे हैं, बाय पोस्ट भी आप सेंड कर सकते हैं या कुरियर से भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं अगर वहाँ पे चाहे, बट आपको वर्किंग डे में करना होगा 15 फरवरी 2022 से पहले पहले। तो आपने यहाँ पे अपना जो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सही से भरना है, जो भी इसके डॉक्यूमेंट रहेंगे वो भी सही से भरने हैं। और जब भी आपको इंटरव्यू के लिए अगर आपका स्केड्यूल है वो इस यहाँ पे इन्होंने दे रखे कि इतनी तारीख को जो है अपलोड कर दिया जाएगा, 23 फरवरी 2022 का। तो आपने रेगुलरली विजिट करते रहना है कि आपका आया है नहीं है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी लेके जाना होगा, अदरवाइज आपको वहाँ पे जो है बैठने नहीं दिया जाएगा, सीधा आपका कैंडिडेट जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप मतलब बी अलर्ट, आपने अलर्ट रहना है कि आपकी जो है माइनर भी मिस्टेक ना हो इसमें, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जब भी भरें। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।